दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी सांस्कृतिक और अलग अलग परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ देशों को देख ले तो उनके देशों का इतिहास हमारे सांस्कृतिक एवं सनातन धर्म से मेल जोल खाता है, जिनमें से एक नाम ग्रीक का आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीक गॉड्स की, जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवता की गहरी छाप उन पे दिखाई देती है। क्योंकि मत दोस्तों, यकीन मानिए, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते देवराज इंद्र और ज्यूस। इन दोनों गॉड्स पर सबसे ज़्यादा समानता उनकी पोजीशन को लेकर है। जहां हम हिंदू परंपराओं के अनुसार इंद्र देव को देवों का राजा कहा जाता है, तो वही ग्रीक मैथोलॉजी में ज्यूस को ओलंपियन गॉड्स का रूलर माना जाता है, क्योंकि वो दोनों सभी देवताओं के राजा हैं। वही इन दोनों की पावर भी काफ़ी सिमिलर है। दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अगर देवराज इंद्र चाहे तो बादलों की काय पलटकर आंधी तूफान वर्षा ला सकते हैं और प्रलय मचा सकते हैं, तो वही स्काई गॉड्स माने जाने वाले ज्यूस आसमान को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। और तो और उनकी हथियार भी एक जैसे हैं, उनकी पावर भी एक जैसी है। देवराज इंद्र जहाँ वज्र लेकर चलते हैं, तो वही ज्यूस के पास थंडर बोल्ट है। इसके बाद ये दोनों देवताओं के राजा पर्वत पर रहना पसंद करते हैं। जहाँ देवराज इंद्र मेरू पर्वत पर रहते हैं, तो वही ज्यूस ओलंपस माउंटेन पर रहते हैं। हेड्स और यमराज ये दोनों पाताल लोक के स्वामी हैं। इनका काम मनुष्य के जीवन और मरण का ध्यान रखना है और उनके कर्मों के आधार पर सजा देना है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों गॉड्स के पास डॉग्स हैं जो पाताल लोक की पहरेदारी करते हैं। बस फर्क इतना है कि हेड्स के पास 3 सर वाला पालतू डॉग सर्वरस है, तो वही यमराज के पास 2 अलग अलग डॉग्स हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सर्वेरा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों गॉड्स में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। सप्तऋषि और क्लेदियास वेदों और हिंदी ग्रंथ के अनुसार सप्तऋषि बेहद चमकीले तारों का समूह है, जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सप्तऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर वो चाहे तो सूरज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे मैथोलॉजी में इन 7 सितारों का जिक्र है, उसी तरह ग्रीक मैथोलॉजी में 7 बहनों का जिक्र है, जिन्हें प्लीथियस कहा जाता है। इनको भी हम वैसे ही पहचान सकते हैं जैसे सप्तऋषि, यहाँ तक कि इनकी पावर भी एक समान है। इनकी एक दूसरे से मेल जोल खाती है। देवी सरस्वती और एथीना हिंदू धर्म के अनुसार माँ सरस्वती को कला, संगीत, ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो वही ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड्स एथीना को इंटेलिजेंट, आर्ट, स्किल और वार्क से जोड़ा जाता है। इन दोनों की सवारी भी काफ़ी मिलती जुलती है, जिनमें माँ सरस्वती का वाहन मोर है, तो वही एथीना की सवारी एक उल्लू है, यानी कि उल्लू के साथ नजर आती है। और तो और इनके जन्म भी एक समान हुए हैं। जहाँ एथीना ज्यूस के सर से निकली है, तो वही माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुंह से निकली हैं। दोस्तों, हम जाते जाते आपको बता दें कि नारद मुनि को कौन नहीं जानता है। नारद जी किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने और उनके चुगली कर देते, चुगली करने में बहुत ही माहिर थे। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार नारद मुनि और ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार हरिंस भी एक जैसे हैं। इन दोनों गॉड्स देवलोक में बातों को इधर उधर करते रहे और दोनों अपने धर्म में सबसे पावरफुल गॉड्स की संतानें थी। इन दोनों की शक्तियाँ काफ़ी हद तक एक समान थी, जिसके चलते ये एक लोक से दूसरे लोक तक पलक झपकाते ही पहुँच जाते थे। दोनों स्वाभाविक चंचलता एवं समानता थी, जिसके चलते वे किसी भी इंसान को भ्रमित कर देते थे। ये दोनों संगीत के बहुत ही माहिर थे। नारद जी ने वीणा की खोज की थी और हर्मीस ने लायन नाम का इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ये कुछ सिमिलरिटीज इंडियाज मैथोलॉजी एंड द ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में बताए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।